हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीटेक कम्युनिकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। तो जैसे आपको प्रॉमिस किया था, मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद करते हुए शुरू करता हूँ। ओके। तो सॉफ्टवेयर, पहले आपको सॉफ्टवेयर करने से पहले एक चीज़ जान लो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या आता है मोबाइल में। एक होता है मोबाइल हैंग होना। आप चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। मोबाइल हैंग होना, मैं उतना लिखूंगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम फिर भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। मोबाइल हैंग होना अर्थात मोबाइल स्लो चलना। ठीक है। हैंग ऑन लोगो होना। हैंग ऑन लोगो मतलब अगर आपका सैमसंग का फ़ोन हो, ओप्पो का हो, एम आई का हो, सिर्फ आप वही लोगो में अटक जाए, मतलब एम आई लिखा हो कि बस स्क्रीन पे रह जाए, ओप्पो का फ़ोन में ओप्पो लिखा हो कि स्क्रीन पे रह जाए, तो इसको बोलते हैं हैंग ऑन लोगो। और मोबाइल हैंग होना, स्लो चलना, वो तो आपको पता ही है। मोबाइल का ऑटोमेटिक वर्क करना, हालांकि ये प्रॉब्लम कभी कभी टच टच की वजह से भी होता है। ठीक है। तो अभी तो मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जब आप हार्डवेयर रिलेटेड आऊँगा तब आपको उस वो बात समझाऊँगा। और क्या, और कौन सा का टाइम, मोबाइल का पैटर्न लॉक, फेस लॉक, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, ये सब जब भूल जाएगा तब आपको सॉफ्टवेयर करने का ज़रूरत है, मतलब अनलॉक करने का ज़रूरत है। मोबाइल का टॉक बैक सेटिंग ऑन होना। मोबाइल का टॉक बैक सेटिंग तो आप कर सकते हो उसको वॉल्यूम की से या अंदर जाके। ओके। फिर भी कभी कभी कुछ कुछ फ़ोनों में क्या होता है, टॉक बैक सेटिंग ऐसा जगह ऑन हो जाता है वो अंदर हम नहीं जा पाते, उसको फ्लशिंग करना पड़ता है। मोबाइल ब्लिंक करना ऑटोमेटिकली, मोबाइल में कोई भी ऑटोमेटिक फंक्शन आ जाना, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। कैमरा में आप फ़ोटो क्लिक करते हो तो फ़ोटो आपको गैलरी में नहीं मिलता। ओके। मोबाइल का एरर एस एम एस आना, देखना एक एस एम एस आता है, अनफॉर्चुनेटली गूगल प्ले स्टोर हैज स्टॉप्ड, ये सब एरर एस एम एस आना, उस टाइम भी आपको फ्लशिंग करना पड़ेगा। मोबाइल का कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। मोबाइल का मेमोरी फुल दिखाता है, मेमोरी आपका खाली है फिर भी दिखाता है मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। और वाइट डिस्प्ले, हालांकि वाइट डिस्प्ले में और भी प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में भी है, लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर की वजह से भी वाइट डिस्प्ले आपका होता है। चलिए, ये तो आपका प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर रिलेटेड। अभी हम लोग क्या करना है, मोबाइल का सीपीयू पता करना है। मोबाइल कितने सीपीयू है मोबाइल के अंदर, प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। चलिए, आप थोड़ा हेडिंग बना लीजिए, सीपीयू, ये हेडिंग बना लीजिए। उसके बाद आप लिखिए क्वालकॉम। क्वालकॉम सीपीयू, ये एक सीपीयू हो गया। फिर आपका हो गया मीडियाटेक। मीडियाटेक का बहुत सारा प्रोसेसर आता है ना, हेलियो प्रोसेसर आता है, डायमेंसिटी आता है, सभी मीडियाटेक के अंदर ही है। और उसके बाद आता है स्पीडी, हम लोग उसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है। और अब ये चीज़ समझ लो, क्वालकॉम, मीडियाटेक और एसपीडी में 70 से 90% फ़ोन इसी सीपीयू के अंदर आता है। ये तीनों सीपीयू, सबसे ज़्यादा फ़ोन आता है क्वालकॉम और मीडियाटेक के अंदर। एसपीडी तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी इस तीनों के अंदर आपको 70 से 90% फ़ोन आता है। ओके। और क्या क्या सीपीयू है, चलिए लिख लेता है। एक आता है इन्फिनियन सीपीयू था, इन्फिनियन। और एक था एक्सनोस। एक्सनोस एक सैमसंग का ब्रांड का सीपीयू है। ये दोनों, इन्फिनियन और एक्सनोस, ये दोनों सैमसंग का खुद का ब्रांड का सीपीयू है। हालांकि सैमसंग क्वालकॉम भी यूज़ करता है, मीडियाटेक भी यूज़ करता है, स्पेक्ट्रम भी यूज़ करता है, लेकिन उसका खुद का अलग सीपीयू ये भी है। कभी कभी इन्फिनियन भी आपको मिल जाएगा आपको पुराने फ़ोनों में, लेकिन अभी का फ़ोनों में आपको क्या मिलता है, एक्सनोस। एक्सनोस, क्वालकॉम, मीडियाटेक, ये तीनों ही सैमसंग का फ़ोन में मिलता है। इस साइड में आप लिख लो, इस साइड में सैमसंग करके लिख लो आप, ये दोनों। ठीक है। फिर आपका क्या आता है, और क्या आता है अभी याद कर रहा हूँ मैं, हाँ, कीपैड फ़ोनों का बताता हूँ आपको। चलिए, कीपैड फ़ोन का कौन सा सीपीयू आता है। कीपैड फ़ोन का आता है, कीपैड फ़ोन को आपको स्पेक्ट्रम भी मिलेगा, और भी मिलेगा क्या क्या, कुल सैंड होता है, एक आर डी ए होता है, COOLSAND, कुल सैंड। और एक होता है आर डी ए। ठीक है। ये दोनों क्या है आपका कीपैड फ़ोन का, कुल सैंड और आर डी ए। हालांकि स्पेक्ट्रम भी मिलता है कीपैड फ़ोनों में। ठीक है। और कौन सा सीपीयू आता है, हाँ, स्कूल सैंड आर डी ए हो गया अभी, और आता है, और आता है इंटेल का होता है, इंटेल का भी आता है, इंटेल का भी खुद का सीपीयू होता है। अच्छा, टैब, जो टैब आप यूज़ करते हो, टैबलेट फ़ोन जिसको बोलते हैं हम, टैब बोलते हैं, उसमें दो तरह का सीपीयू आता है, ऑल विनर
और एक आता है रॉक चिप, ये टैब का आता है, टैब के लिए ऑलो इनर और रॉक चिप। और क्या आता है, ठीक है, ब्रॉडकॉम एक CPU था, बहुत पुराना था। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, आप सोचोगे मैंने नहीं बोला, इसलिए मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा फ़ोन तो आपको मिलेगा CPU क्वालकॉम मीडियाटेक और एसपीडी में, और ये एक्सनोस सैमसंग का, ये ज़्यादा फ़ोन इसमें मिलेगा। ब्रॉडकॉम होता है। उसके बाद आप ऑनर का जो CPU आता है अलग से, ऑनर का अलग ब्रांड होता है, हिसी बोलते हैं जिसको हम, एक्चुअली ये होता है हाई सिलिकॉन, ये होता है हाई सिलिकॉन। और क्या आता है, एप्पल का आता है, एप्पल का ए सीरीज़, ठीक है, एप्पल का जो CPU आता है वो ए सीरीज़। ये है आपका CPU, ओके। आप नोट डाउन कर सकते हो, क्वालकॉम मीडियाटेक स्पेक्ट्रम इन्फिनियन, क्वालकॉम मीडियाटेक स्पेक्ट्रम का 70 से 90% फ़ोन, इन्फिनियन और एक्सनोस सैमसंग का खुद का CPU है, कूलसेंट इंटेल, कूलसेंट और RDA एक दो CPU होता है, वो क्या होता है आपका कीपैड फ़ोन का। RDA मैंने इधर लिखा था, चलो फिर लिख देता हूँ, RDA। अच्छा, इंटेल का खुद का CPU होता है, ऑलो इनर रॉक चिप, ऑलो इनर रॉक चिप आपको क्या बोला मैंने, टैब का CPU होता है, ब्रॉडकॉम हाई सिलिकॉन, और एप्पल का होता है ए सीरीज़, एप्पल का ए सीरीज़। तो चलिए अभी हम लोगों को कैसे पता करना है, समझिए, ये तो CPU हम लोग लिख लिया, आपको कैसे पता करना है कि आपका फ़ोन में जो फ़ोन आपके पास अनलॉक के लिए आया है वो फ़ोन में कौन सा CPU है। तो उसके लिए क्या करना, आप गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल दो, ठीक है। चलो मैं एक फ़ोन बोलता हूँ जो आज मेरा ही फ़ोन है, चलो समझो, मैं देखता हूँ, Vivo V21e 5G, ये मेरा फ़ोन है, इसका मैं लिख रहा हूँ CPU टाइप, एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको इधर मिल रहा है, देखिए एंड्रॉयड 11 था, उसका 12 हो गया अपडेट, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U। आप ऐसा भी कर सकते हैं। CPU टाइप कैसे पता करना है आपको, आप क्या करना है, आप पहले मॉडल नंबर लिखो, उसके बाद लिखो CPU टाइप। CPU टाइप लिख के फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप इधर से, जैसे मैं देख रहा हूँ, देखो ना, फुल फ़ोन स्पेसिफिकेशन GSM एरीना, ये इधर आप लिख भी सकते हो, GSM अरीना, ठीक है। देखिए आ गया GSM अरीना, Vivo V21e 5G। अब मैं खोलने का तरीका आपको बताता हूँ, देखिए राइट क्लिक करना माउस को, ओपन लिंक इन न्यू टैब। क्योंकि मैं क्यों ये बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, समझ लो, इसमें अगर मुझे नहीं मिला तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, समझ लो ऐसे ही कर रहा हूँ, इसमें मुझे नहीं मिला तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से फिर बैक करना पड़ेगा, फिर दूसरा वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ऐसे फिर बैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखो 2-3 ओपन लिंक न्यू टैब में खोल देता हूँ, ठीक है, ओपन लिंक इन न्यू टैब 2-3 मैं खोल देता हूँ, खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी आप खोल दो ऐसे, देखो ये आपका रह गया जिधर रहना है, फिर भी ये जो चीज़ आ गया सब में, समझ लो। इसमें मुझे अगर नहीं मिला, मैं देखता हूँ फ्लिप क्या है, हाँ देखिए, मीडियाटेक MT68533 डायमेंसिटी 800U 5G 7nm प्रोसेसर है ना, इधर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, रिजोल्यूशन है, कैमरा, ठीक है, UFS चिप लगा है इसके अंदर, जो eMMC है UFS है, ये रैम कितना है फ़ोन का, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। तो हमको हालांकि क्या करना है पता, CPU टाइप, ओके। तो कैसे CPU टाइप आप चेक कर सकते हैं, पहले आप मॉडल नंबर लिख के CPU टाइप लिख सकते हैं, उसके बाद और एक लिख सकते हैं, मॉडल नंबर लिख के CPU टाइप GSM अरीना, हो गया, ये भी हो गया। चलो फिर हालांकि और एक बार दिखाता हूँ और कैसे करना है। ये तो एक प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस क्या करना है आपको, आप डिवाइस मैनेजर में जाके मोबाइल को स्विच ऑफ करके कनेक्ट करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा CPU लगा है। देखिए डिवाइस मैनेजर में कैसे खोलना है आपको, दिस PC जाइए, दिस PC में राइट क्लिक करिए आपने, फिर कहाँ जाना है, मैनेज। अब लिख लो, एक एक चीज़ लिख लो, दिस PC मैनेज लिख के उसके बाद क्या है, डिवाइस मैनेजर। ये देखिए डिवाइस मैनेजर आ गया। चलिए मैं फ़ोन को अनलॉक
स्विच ऑफ करता हूँ, फिर फ़ोन लगाता हूँ। देखिए इधर इधर वेट करना, इधर देखना। ये देखिए पोर्ट में मीडियाटेक प्रीलोडर, मतलब ये मीडियाटेक सीपीयू है। आके थोड़ा सा आके चला गया ना, तो ये एक तरीका है। और क्या तरीका है, आपको बहुत सारा तरीका है। हालांकि आप मोबाइल फ़ोन को ओपन करके उसका मदरबोर्ड में सीपीयू लिखा है ये देख के भी आप बता सकते हो कौन सा सीपीयू है। फिर भी हमको तो खोलने का ज़रूरत नहीं, अभी का फ़ोन क्या है, इनबिल्ट बैटरी है। ओके, मोबाइल का जो फ्लैश फाइल होता है ना, उसको फ्लैश फाइल देख के भी आपको पता चल जाता है जो ये कौन सा सीपीयू है। जैसे आप ये लिख लो, मैं आपको ये लिखा देता हूँ, बाद में अभी क्वेश्चन मत करो, ये बाद में आपको पता चल जाएगा ये जो फाइल का फॉर्मेट ये कौन सा है। चलिए आप ऐसे लिख लो MTK CPU, लिख के ऐसा हाइफन डालो, लिख के लिखो डॉट स्कैटर। MT का CPU में दो तरह का फॉर्मेट होता है, SCATTER डॉट स्कैटर, और एक क्या होता है CPB। MT के CPU का जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको ये दो फॉर्मेट में मिलेगा, एक स्कैटर फाइल और एक CPB फाइल। ओके, फिर आपको लिखाता हूँ SPD CPU का। SPD CPU का दो होता है, दो फॉर्मेट होता है, एक होता है डॉट VAC और क्या होता है BIN, दोनों फॉर्मेट होता है। हालांकि ये बीन फॉर्मेट जो है ये बॉक्स रीडेड फाइल होता है, ये बीन फॉर्मेट बॉक्स रीडेड फाइल होता है। ओके, बॉक्स रीडेड मतलब मैं आपको बताऊंगा बाद में। जो मेरा कई समझो आपके पास कई फ़ोन आया है, कोई अच्छा फ़ोन आया है, उसका फ्लैश फाइल आप कोई भी मिराकल बॉक्स या कुछ भी जो प्रोफेशनल टूल होता है उससे आप अगर रीडिंग करोगे तो उससे रीड हुआ जो फाइल का फॉर्मेट मिलता है वो होता है बीन फॉर्मेट। लेकिन आपको इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ फाइल आपको पैक फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है क्वालकॉम CPU, QUALCOM क्वालकॉम CPU में आपको कौन सा फाइल का फॉर्मेट कैसे मिलता है, .MBN या फिर .XML, दो तरह का फाइल फॉर्मेट ये मिलता है, ये नेट से ही मिलता है आपको। ओके, और क्या है आपको सैमसंग CPU में आपको क्या मिलता है, फाइल का फॉर्मेट tar.md5 ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, tar.md5, बस ये चारों का लिख लो, बाकी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 99% फ़ोन आपको 98 থেকে 99% फ़ोन ये फॉर्मेट में ही आता है, ये सब CPU का ही आता है। ओके, बाकी जो बोल रहा हूँ उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊँगा धीरे धीरे। ओके, फिर चलिए अभी आपको क्या करना है, CPU तो पहचान लिया, फाइल CPU का जो फॉर्मेट होता है फाइल का वो भी पहचान लिया। अभी आपको रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर के लिए, चलिए अब लिख लो रिक्वायरमेंट, नोट डाउन करो, क्योंकि रिक्वायरमेंट हो गया। क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, आपको चाहिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और क्या है, आप विंडोज़ 10 में भी कर सकते हो और विंडोज़ 7 में भी कर सकते हो। लिख लो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी में चलेगा। विंडोज़ आपका 10 भी हो सकता है, विंडोज़ 7 भी हो सकता है, कोई भी चल सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, रैम चाहिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन में देखना है आपका पीसी या लैपटॉप का रैम कितना होना चाहिए, मिनिमम 4 GB होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, हार्ड डिस्क आपका मर्जी के हिसाब से, क्योंकि देखिए पहले जो लोग सॉफ्टवेयर करते थे उनके लिए 1 TB 2 TB का हार्ड डिस्क का ज़रूरत होता, क्योंकि पहले का फ्लैश फाइल अलग होता। अभी का क्या है ना, अभी आप फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करके रखोगे, क्योंकि 1 महीने 2 महीने के अंदर अपग्रेड आता है फाइलों का, तो नया फाइल अपग्रेड आ जाता है। क्योंकि आप डाउनलोड करके रखोगे तब भी आपको नहीं चलेगा, आपको नया फ्लैश फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ओके, फिर भी मैं सजेशन देता हूँ हार्ड डिस्क आप 1 TB रखो, मिनिमम 1 TB हार्ड डिस्क आप रखो, 500 GB से 1 TB आपके हिसाब से रखो। ओके, और क्या है आपका i3 प्रोसेसर भी चलेगा, मिनिमम i3 प्रोसेसर रखो, ड्यूअल कोर प्रोसेसर से मत करो, i3 प्रोसेसर रखो। और उसके बाद क्या चाहिए आपको, जनरेशन किसी के पास 4th जनरेशन भी होता है, किसी के पास 5th जनरेशन भी होता है, किसी के पास 6th जनरेशन भी होता है, कोई भी जनरेशन आप
चलेगा आपको। हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा आप कभी भी सॉफ्टवेयर करना तो लैपटॉप से ही करना। ओके, आप लैपटॉप से ही करना। हालांकि मैं अभी आपको बोलता हूँ सॉफ्टवेयर करना तो लैपटॉप से ही करना, क्योंकि देखो अगर आप डेस्कटॉप लेते हो, डेस्कटॉप में क्या करना है आपको, एक यूपीएस रखना पड़ता है, एक यूपीएस रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप फ़ोन को अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करते हो उस टाइम अगर आपका इलेक्ट्रिक चला गया तो फ़ोन डेड हो सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर्ड लैपटॉप करता हूँ, क्योंकि मैं खुद लैपटॉप पे ही काम करता हूँ। हालांकि मेरे पास डेस्कटॉप भी है, ठीक है, आपको जो मर्जी आप रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर करने का टाइम इलेक्ट्रिक जाना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक जाएगा तो मुश्किल नहीं, अगर यूपीएस होगा तो कंप्यूटर में चलेगा, लैपटॉप होगा तो चलेगा, उसमें बैटरी रहेगा। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट आप कहाँ से चेक करोगे, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी में जाना, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। दिस पीसी में जाओ, दिस पीसी में जाके आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ। ओके, प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको देखो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं बोला था। देखिए रैम 4 GB, ठीक है, सिस्टम मेरा 64 बिट या 34 बिट कुछ भी चलेगा, मुश्किल नहीं। सिस्टम आपका 60, ये मैं बताया नहीं आपको, मेरा 64 बिट है। अगर आपका 64 बिट भी है चलेगा, 32 बिट भी है चलेगा। ओके, ये विंडोज़ 10 मेरा, ठीक है। और जो जनरेशन है देखिए ये i5 है मेरा, जो i3 बोला था मेरा i5 है। और जो जनरेशन है मेरा 6 जनरेशन का है। आपका कुछ भी होगा चलेगा, मुश्किल नहीं। ऐसे आपको चेक करना है जो हम स्पेसिफिकेशन बताए आपके अंदर है या नहीं। ओके, चलिए, तो जैसा मैं बताया आपको, हार्ड डिस्क दिखाना है आपको। हार्ड डिस्क इधर से आपको नहीं मिलेगा, हार्ड डिस्क मुझे दिखाना है तो दिस पीसी में आप चले जाओ डायरेक्ट। ये तीनों को जोड़ लो, ये तीनों को देखिए 223 GB, 223 GB। हालांकि ये मेरा SSD है, 214 GB और 250 GB। मेरा 500 GB का हार्ड डिस्क है और 223 GB का मेरा SSD है। बाकी आप आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप रख सकते हो। मेरा तो कुछ 700 750 ऐसा आ रहा है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, चलो अगले वीडियो में आपको फिर दूसरा दिखाऊंगा क्या क्या और क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर के लिए। बहुत सारा फाइल का रिक्वायरमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, IDM या 7zip, FDM, WinRAR, .NET फ्रेमवर्क, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। और सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट टाइप में किया जाता है, एक CPU बेस्ड, बैंड बेस्ड, जैसे मैं बोला हूँ। सब आपको मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और फाइल भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को थोड़ा लाइक करो और कमेंट करो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप अगर मेरे वीडियो देख के आप कोई भी फ़ोन को ट्राई करने का कोशिश कर रहे हो या आपका नहीं हो रहा है आपसे, तो उसका जिम्मेदारी मेरा है। तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में नहीं, मेरा चैनल में नंबर है मेरा, उस नंबर पे भी मेरे को कॉल करो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप करो, कॉल करो, बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये तीनों करना है आपको। ओके, गुड नाइट।